सबसे पहले एक बात बता दें आप लोगों को, जो लोग क्लास किए होंगे रेगुलर उनको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है। फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छे से किए हो तो आधा पार्ट तो फर्स्ट चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाता है। टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालने वाला पार्ट हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही सीख लेते हैं। इसमें बस हम लोगों को एक्स्ट्रा ये करना पड़ता है कि जितना भी हम लोगों का टैक्स लायबिलिटी आया उसको हम लोग दिखाते हैं एडवांस टैक्स पेड के रूप में। और एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए एज पर प्रोविजन ऑफ दैट 4 डेट फिक्स किया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा डेट है, वो भी बहुत लोगों को याद हो गया होगा। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो ये 4 डेट में हम लोग जो एडवांस टैक्स पे करते हैं उसके कुछ परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से। जैसे फर्स्ट डेट में जो हम लोग पे करते हैं वो कितना करते हैं, 15%, उसके बाद 30%, फिर 30% और लास्ट में 25%। और ये दिखाने का 2 ऑप्शन होता है, वो दोनों ऑप्शन से हम लोग शो करके दिखाएंगे। समझे? ये वाली जो एक क्वेश्चन है, चीजें आपको समझ आ गई होगी। जो लोग थोड़ा बहुत मिस किए हो इस क्लास में देख लें। और ये क्वेश्चन मैंने उठाया है 2021 का, और ये क्वेश्चन उठाने का एक रीजन है, बता दें आप लोगों को। एक्चुअली ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस करके पिछले साल भी दिए थे, समझे? वो वाले चैनल में CU BCom का ईयर सॉल्व। तो उसमें एक कमेंट आया था, उसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये जो टैक्स लायबिलिटी आप निकाले हैं वो आपका अलग आ रहा है और वो जो निकाल रहा था उसका अलग आ रहा था। समझ रहे हैं? तो ये जो डाउट हो रही थी टैक्स लायबिलिटी की, उसकी मैं सोचा कि एक डिस्कशन बना दूं तो उसका भी क्लियर हो जाएगा। और जो लोग आप लोग नहीं आए थे वो भी सम्स में पूरा देख लीजिए तो थोड़ा आपको भी एक हेल्प मिल जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू अननोन स्टूडेंट। ठीक है, जिसको मैं नहीं जानता लेकिन उसने एक क्वेरी की थी, अच्छा लगा था हमको देखकर उसका कमेंट कि चलो उसके मन में एक बात आया है और उसने डेडिकेटली देखा है मेरा, उसके बाद वो पूछ रहा है तो मैं सोचा कि चलो मैं बता दूं। ओके, तो अभी क्या एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। समझे? मिल गया है क्वेश्चन सभी को? तो फातिमा है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एजेड 64 इयर्स। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एज भी मैटर करता है, क्योंकि हम लोगों का टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट होता है उसमें एज भी कंसिडर किया जाता है। जैसे ये लाइन पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि अगर वो नॉर्मल पर्सन रहता तो उसका एग्जेम्पशन लिमिट टैक्स का होता कितना, 2,50,000। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है, देखिए लाइन 60 साल से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन हो गया। तो अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है तो उसकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितने की हो जाएगी, 3 लाख की। ठीक है? हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए और रिवीजन करते रहिए, नहीं तो टैक्स के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। आपको लगेगा बहुत इजी है सब कुछ, समझ रहे हैं, लेकिन आप उसको कर पा रहे हो या नहीं ये मैटर करता है। पढ़ने और पढ़ाने के समय में लगेगा बहुत इजी है, रूल बस याद रहेगा हो जाएगा, लेकिन रूल याद रहेगा या नहीं, या रूल सही याद रहेगा, ये महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टैक्स की चीजों को कम से कम डेली रिवाइज किया कीजिए, जिससे रूल्स आपके दिमाग में रहे। तो आगे मेंशन किया है, फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड March 31। दिखा? और क्या क्या इंफॉर्मेशन है नीचे देखिएगा, मेंशन किया गया है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम 15,10,000। मतलब टोटल इनकम निकाल के दे दिया है और बोला है बस इसमें लॉटरी इनकम नहीं है, 15,10,000 का। लॉटरी इनकम अलग से दिया है आपका, लॉटरी इनकम रिसीव ड्यूरिंग अप्रैल 2022 63,000 और नेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। अब देखिए जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अच्छे से पढ़े हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि लॉटरी इनकम एक कैजुअल इनकम है और कैजुअल इनकम के ऊपर फ्लैट टैक्स चार्ज होता है कितना परसेंट, 30%। तो जब हमारे सम्स में फिगर दिया रहता है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो फिगर टैक्स काट के दिया रहता है, TDS। समझ रहे हो? तो 63,000 जो दिया है वहां पर बता दिया आपको कि ये नेट ऑफ टैक्स है, मतलब 30% टैक्स कट गया है और
30% टैक्स कट के आपको जो मिला होगा 63,000, वो कितना परसेंट मिला होगा? 70% के बराबर। समझ रहे हैं? जैसे 100 रुपए की इनकम है, 30 रुपया कट गया, तो जो मेरे को मिला होगा वो कितने का हिस्सा होगा? 70 का हिस्सा होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ ध्यान में देने वाली बात ये होती है कि जब हम लोगों को सम्स में ऐसा दिखता है ना कि ये नेट ऑफ टैक्स है, और जब हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं तो टोटल इनकम निकालने के समय हम लोगों को फुल वैल्यू दिखाना पड़ता है। मतलब जितना आप कमाए थे, जितना आपको मिला है वो नहीं, जितना आप कमाए थे। ठीक है। इसके बाद नीचे मेंशन किया है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस आपका कट गया है, उसमें लॉटरी इनकम वाला भी टीडीएस है, मिलाकर टोटल ड्यूरिंग द ईयर कटा है कितना? 51,600। और उसके बाद बोला है कंप्यूट द इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल। अब एडवांस टैक्स जो आपको पे करना है वो आपको इंस्टॉलमेंट के साथ, डेट के साथ पूरा मेंशन करके दिखाना है। ठीक है। इस सम्स में हम लोगों को टोटल इनकम भी निकालना पड़ेगा, टैक्स पेबल भी निकालना पड़ेगा और एडवांस टैक्स भी निकालना पड़ेगा। सम्स कभी कभी बहुत इजी हो जाता है। कब इजी हो जाता है? जब सम्स में डायरेक्ट निकाल कर दे देता है कि एडवांस टैक्स इतना पे करना है। अगर वो डायरेक्ट निकाल के दे दिया कि एडवांस टैक्स इतना पे करना है, तब तो सम्स आपका बहुत ईजी हो जाता है। फिर 4 डेट लिखिए, 4% लिखिए, अमाउंट निकाल के दिखा दीजिए। लेकिन इस सम्स में आपका कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल इनकम, फिर निकालना पड़ेगा कितना टैक्स पेमेंट करना है, और फिर निकालना पड़ेगा किस किस डेट में पेमेंट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लिख चुके थे, आप लोग देख सकते हो। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये तो बहुत छोटा सा एरिया था, समझ आ गया होगा। टोटल इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं, इसीलिए बोले थे कि इसमें फर्स्ट चैप्टर वाला थॉट भी अप्लाई होता है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम का मीनिंग आप क्या समझ के रखे हो? द एग्रीगेट ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मतलब पांचों हेड के इनकम को जोड़ दीजिए, कोई लॉस वगैरह है तो उसका सेट ऑफ कर दीजिए, तब जो इनकम आपको मिलता है वो होता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। तो मैंने पहले वही किया। एक इनकम हमारा दिया था टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी 15,10,000 का, और एक लॉटरी इनकम ले लिए जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का आइटम है ना। 63,000 जो तुम रिसीव किए हो वो 70 का वैल्यू है, तो 100 का कितना होगा? फुल वैल्यू करके लेंगे, कितना आया? 90,000। ठीक है। आप अगर 63,000 डिवाइडेड बाय 70% भी करोगे ना तो भी आपको ये फुल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है 63,000 डिवाइडेड बाय 70%, सेम चीज है। ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल गया ग्रॉस टोटल इनकम। और ध्यान रखिएगा इस सम्स में नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना पड़ता है पूरा रूल्स। इसमें से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। डिडक्शन अंडर चैप्टर रोमन 6 से लिखा है ना, इसके अंदर कितने डिडक्शन है? 80C से लेकर 80U तक। तो वो सारे डिडक्शन में से कुछ भी रहेगा वो आपको पहले यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। हमारे सम्स में है नहीं इसलिए हमने लिखे नहीं है, लेकिन ये दिमाग में हमेशा रखना पड़ता है। इस सम्स में नहीं है, दूसरे सम्स में तो हो सकता है। ध्यान में आ रहा है ना? कौन सा डिडक्शन? वो इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डोनेशन होता है ना, फंड, हाउस रेंट पेड, बहुत सारे डिडक्शंस, वो चैप्टर हम लोग सेपरेटली पढ़े हैं। वो सारे डिडक्शन में से कुछ भी रहेगा वो रूल फॉलो करके आपको यहाँ पर माइनस करना होगा, तब आपको मिलेगा टोटल टैक्सेबल इनकम, जो कि हम लोगों का अभी आ रहा है कितना? 16 लाख। अब इस पे आपको निकाल देना टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस टैक्स टू बी पेड। ठीक है। उसका जो डाउट था, मतलब उसने जो क्वेरी की थी वो इसी के ऊपर था, इस पर नहीं। ये तो छोटा सा एरिया है। उसका कैलकुलेशन अलग आ रहा था, किसमें? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस टैक्स टू बी पेड। तो वो एक बार देख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आप लोग अगर समझ चुके हो तो साथ साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग नहीं समझे हैं वो एक बार देख लें, उसके बाद लिखें। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस टैक्स। ठीक है। एक काम करो, पहले देख ही लो, कुछ कैलकुलेशन हमें भी बता दो।
कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी सी चीज है, समझे। एक बार में क्लियर हो जाए तो सही है। किसी का अगर डाउट बन जाता ना छोटी चीज पर तो वो डाउट फिर खटकता रहता है अंदर में, समझे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पार्टिकुलर्स वैसे एक कॉलम में हो जाएगा, कुछ डिटेल्स का जरूरत पड़ेगा तो एक डिटेल का कॉलम बना लेते हैं। क्या तरीका होगा लेने का? हम लोगों का 16 लाख इनकम है, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि टोटल इनकम पे डायरेक्ट टैक्स निकालना शुरू कर दोगे, आप उसको सेग्रीगेट करोगे, मतलब अलग अलग। हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि हमारे टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, कैजुअल इनकम कितना है, क्योंकि उन सब पर जो कैलकुलेशन होती है वो अलग अलग होती है। समझ रहे मेरी बात? हमारे इस सम्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, कैजुअल इनकम है। कौन सा वाला? लॉटरी इनकम। और लॉटरी इनकम हम पूरा कितना यहाँ पर लिखे हैं? 90,000। तो इस पे अलग से टैक्स निकलेगा, समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स ऑन लॉटरी इनकम। फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा, ये हमारा कैजुअल इनकम है और कैजुअल इनकम पे फ्लैट 30% टैक्स चार्ज होता है। तो 90,000 का या डिटेल लिखे हैं तो वहां पर दिखा देते हैं कि 90,000 हमारा है लॉटरी इनकम, इसका 30% टैक्स हम लेंगे। कितना आएगा? 27,000। ठीक है। अब लेंगे टैक्स ऑन अदर इनकम। टैक्स ऑन अदर इनकम। अब अदर इनकम आपका बचा कितना है? अदर इनकम आपका बचा कितना है? 16 लाख आपका टोटल इनकम था, दिख रहा है। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 90,000, वही बचेगा दिया हुआ ही था सम से 15,10,000। ठीक है। अब इस पर टैक्स लेने का तरीका क्या होगा? अप टू 3 लाख नील। इस पे हम लोग स्लैब रेट अप्लाई करते हैं और स्लैब रेट क्या होता है कि अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड, तो 3 लाख तक नहीं लेनी है। 3 लाख से 5 लाख तक फ्रॉम 3 लाख 1 रुपया टू 5 लाख। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 2 लाख ना। 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 5%। 5%, 10,000 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फ्रॉम 5 लाख 1 रुपया से 10 लाख तक एक्स्ट्रा कितना है? 5 लाख, इसके ऊपर 20%, कितना आएगा? 1 लाख। ठीक है। और एबव 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 10 लाख 1 रुपया से जितना ऊपर होगा आप यहाँ से मिला लो। आपका 15 लाख 10,000 इनकम है, 10 लाख के ऊपर कितना हो रहा है? 5 लाख 10,000। इसके ऊपर आपका चलेगा 30%, 1,53,000 है ना। निकाल के देख लेना भाई, ये सारा जोड़कर कितना आ रहा है? पूरा जोड़ दीजिएगा। 2,63,000। 263 और 27, ये भी तो टैक्स है। तो 263 और 27 2,90,000। ये हम लोगों का आया है टोटल टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है। अच्छा, एक रूल है वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। वैसे वो अप्लाई नहीं होगा यहाँ, लेकिन फिर भी लिख के दिखा देता हूँ। इसमें से लेस होता है रिबेट, याद है किसी को? अंडर सेक्शन 87A रिबेट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 5 लाख से ज्यादा इनकम है। हाँ, क्योंकि अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तभी आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट वाला रूल पढ़ लीजिएगा। 5 लाख के ऊपर इनकम इसका है तो 16 लाख तक इनकम चला गया, तो
तो इसको रिबेट मिलेगा नहीं। लेकिन जब हम लोग कुछ करते हैं ना कैलकुलेशन, पूरी चीज दिमाग में रखते हैं, इस सम्स में नहीं आ रहा है, दूसरे सम्स में तो जरूरत पड़ सकता है। समझ रहे हैं? होल्ड कीजिए। यहाँ तक का चीज क्लियर है ना? अच्छा, अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन से। इसका 4% निकाल कर बताएगा। 11,600 ऐड करके कितना आया? 3,01,600। ठीक है, ये आपका है टोटल टैक्स लायबिलिटी आफ्टर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन सम्स में एक देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही हम लोगों का एक दिया हुआ था टीडीएस कटा है, मतलब हम लोग टैक्स दे चुके हैं कुछ, है ना, तो वो इसमें से लेस होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। $61,600 था क्या? 51,600 था। 51,600 सम्स में दिया हुआ है, माइनस कर दें तो कितना आ रहा है? 2,50,000। ये आया आपका नेट टैक्स लायबिलिटी, और यही होता है हमारा एडवांस टैक्स टू बी पेड। तो इसके सामने आप लिख सकते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस टैक्स टू बी पेड। समझ रहे हैं? ये निकालने का तरीका ध्यान रखिएगा, और निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग स्लैब रेट नहीं अप्लाई करते हैं, इनकम में देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर अलग रेट है, लॉन्ग टर्म के ऊपर अलग रेट है, कैजुअल इनकम के ऊपर अलग रेट है। ये सब अलग होने के बाद जो बचता है इनकम, उस पर अप्लाई होता है स्लैब रेट। समझ रहे हैं? निकल गया आपका 2,50,000। तो मैं फिर से बता दूं जिन्होंने क्लास अटेंड किया है, ये जो पूरी की पूरी बात है, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए हैं, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी में। समझ रहे हो? इस चैप्टर में अब आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है कि ये जो पैसा आपका टैक्स लायबिलिटी निकला 2,50,000, इसको जो 4 स्पेसिफाइड डेट बनाए हुए हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट वाइज, परसेंटेज वाइज करके आपको दिखा देना है कि इतना इतना एडवांस टैक्स पेड किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो जो मैं बोल रहा हूं अभी, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो मैं लिख के दिखाता हूं। हेडिंग दीजिएगा, एडवांस टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड डेट। एडवांस टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड डेट। अच्छा, ये थोड़ा सा दो ऑप्शन है, समझ रहे हैं? मतलब दो ऑप्शन है, दो अल्टरनेटिव, दोनों करके देखेंगे। ठीक है, थोड़ा हमको कैलकुलेशन बताना। पहले इधर में मैं एक कॉलम बना दे रहा हूं डेट का, और इधर में लिख दे रहा हूं अल्टरनेटिव 1। इसमें हमारा एक डिटेल्स रहेगा और एक कॉलम रहेगा अमाउंट का। समझ रहे हो? और डेट अलग है भाई, कॉलम। ठीक है, दूसरा यहां हम लिख दे रहे हैं अल्टरनेटिव 2। और इसमें भी हमारा एक कॉलम इधर रहेगा डिटेल्स का और एक रहेगा अमाउंट का। ये दिख रहा है क्या? ठीक है, चलिए अभी पहला डेट हम लोगों का कौन सा होगा? 15 जून 2022। तो जैसे डेट लिखिए 15 जून 2022। ठीक है, पहला रेट कितना है? जितना एडवांस टैक्स पे करना है उसका 15%। तो आपका एडवांस टैक्स पे करना है 2,50,000। देखते रहिएगा भाई, हड़बड़ाने की बात नहीं है, थोड़ा आराम से करेंगे, लेट करके करेंगे, लेकिन चीज एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए। समझे? कितना आएगा निकाल के बताओ। 37,500। और एक दो लोग निकाल लेना। 37,500। तो पहला वाला ऑप्शन में कोई चेंजेस दिखता है? नहीं।
ये सिस्टम है। दूसरा डेट हम लोग क्या लेते हैं? 15 सितंबर 9वां महीना होता है ना, ठीक है। इसमें हम लोग लेते हैं 2,50,000 का 30%। देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा? 75,000। अब सेकेंड ऑप्शन में लिखा क्या है? जो प्रोविजन में रूल लिखा रहता है वो जनरली फॉलो करना पड़ता है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसमें लिखा ऐसे है कि आपको अप टू 45% देना है। अप टू 45% का मतलब है कि 2,50,000 का आप 45% दो, अप टू। तो 45% में 15% तो हम लोग पहले दे ही चुके हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप यहाँ निकालोगे 45%, लेकिन उसमें से माइनस कर दोगे ये 37,500, समझ रहे हैं? ये निकाल के बताइए कोई 2,50,000 का 45% कितना आ रहा है? 1,12,500। हाँ, पहले तुम ये निकालोगे 2,50,000 का 45%, वो आएगा 1,12,500 आया। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 37,500, तो फिर हम लोगों को मिल जाएगा कितना? 75,000। जैसे उसका माइंड सेट हो चुका है, वो जानती है कि इतना ही आएगा, तो निकालने का क्या जरूरी है? बोल दो, बोल दिया अगला। लेकिन स्टेप जो है वो फॉलो करके चलेंगे। बगल में ऐसा बच्चा भी बैठा हुआ है जो डाउट में है, समझ रहे हैं? वो क्लास एब्सेंट किया है, तो उसको भी लेके चलना होगा, है कि नहीं? चलो तीसरा लाइन, 15 दिसंबर होता है ना, 12 होगा। 2.5 लाख के ऊपर 30%, पहला ऑप्शन कितना आएगा? 75,000। अभी इस केस में देखिए, रूल है कि आपको 2.5 लाख का 75% देना है, तो आप पहले 75% निकालोगे। अप टू 75% है। अप टू का मतलब है कि जितना आप दे चुके हो उतना हटा दीजिए। तो आप पहले इसका 75% निकालोगे और माइनस करोगे उसमें से जितना आप दे चुके हो, 37,500 और 75,000। समझ रहे हैं? ये निकाल के कितना आया? 187,500। उसमें से आप ये दोनों घटा दो, $75,000 आएगा, ठीक है? आया है ना कि ऐसे ही बोल दे रहे? कभी कभी गलती भी हो जाता है और स्टूडेंट से पूछो इतना आया ना, हाँ हाँ। ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर मान लो आप कोई गलत फिगर बता दिए और मैंने करा दिया, बाद में लोग समझ लो ना, धो देगा हमको, गलत कराता है, कैलकुलेशन गलत है इसका, बहुत सी बातें आएंगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो बता के चले जाओगे 1 घंटा पढ़ के। सुनना किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा, ठीक है? हाँ, खैर देखिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस लेवल तक आते आते स्टूडेंट काफी मैच्योर हो जाता है, समझ रहे हैं ना? जो मैच्योर स्टूडेंट है, अगर वो देखेगा भी ना कुछ मिस्टेक, तो वो मैच्योर कमेंट करेगा कि शायद मेरे हिसाब से इस जगह पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, या ये कैलकुलेशन मेरा अलग आ रहा है, आपका अलग आ रहा है। वो मैच्योर कमेंट करेगा, मतलब एक हेल्दी डिस्कशन, समझ रहे हो? और जिनका जो एक अलग लेवल के स्टूडेंट है, वो तो सिंपली बोले ना, तो गलत है, ठीक है? और कुछ लोग रहेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करने के लिए हर जगह होते हैं, आपके कंपटीटर भी तो हैं, तो बोले तो सब गलत बात है। मतलब तुम एक फिगर गलत किए हो, लेकिन बात तो तुम्हारे पूरे कैरियर तक आ जाएगा कि नहीं, ये 20 साल से गलती करवा रहा है। देखिए अभी लास्ट में क्या है, 2,50,000 इंटू 25% इस अल्टरनेटिव 1 में लेते हैं, है ना? इसका 25% निकाल कर बताओ। 62,500, ठीक है? आ रहा है सबका? और यहाँ का नियम है कि आपको लेना है 2,50,000 का अप टू 100%, माने आपका 100% यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसमें से जितना दे दिए हैं वो सब माइनस हो जाएगा, 37,500 माइनस 75,000
और ये थर्ड वाला जो दिए -75,000। समझ रहे हैं? तो आप इसका 2.5 लाख में से इतना घटाओगे ना, तो आप देखो कितना आ रहा है आपका 62,500 ही आना चाहिए। समझ रहे हैं? अच्छा, तुम पहले 2.5 लाख का 100% निकाले क्या? ओके, अभी टोटल करेंगे हम लोग इसको। तो आप टोटल करके देखोगे तो जिसका परसेंटेज निकल रहा था वही आ जाएगा। कितना? 2,50,000, 2,50,000। क्लियर है? अभी आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। बीच में कोई और डाउट आ जाएगा तो एक बार फिर से पूछ लीजिए। ठीक है? थैंक यू।